मैं पिछले 12 सालों से सिस्टर शिवानी को फॉलो कर रही हूँ और इस वीडियो में हम उनकी टीचिंग्स के बेसिस पर वो 5 गलतियाँ देखेंगे जो हम सब अक्सर करते रहते हैं, जो मानो हमारी जिंदगी से खुशी को जैसे खींच लेती हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड एक कोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म में भर दीजिए। जैसे ही कोर्स रेडी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अपने नेगेटिविटी बायस के प्रति अनजान होना। इमेजिन करो कि ऑफिस में आपका एक अच्छा दिन चल रहा है, पर फिर एक कलीग ने या फिर आपके बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप काफी इरिटेट और अपसेट हो गए, और फिर आप पूरे दिन उस बात को सोचते रहते हो। जब आप काम से घर आते हो और कोई पूछता है आपका दिन कैसा था, आप शायद बोल पड़ोगे कि बहुत खराब था, मुझे बस अकेला छोड़ दो। आई एम श्योर ये हम सब ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही है कि नहीं? हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल आपका पूरा दिन अच्छा ही था, बस एक छोटे से नेगेटिव इंसिडेंट को छोड़कर। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमारी लाइफ की 95% चीजें सॉर्टेड हो सकती हैं, पर हमारा फोकस और ध्यान सारा केवल उन 5% चीजों पर होता है जो इतनी अच्छी नहीं चल रही। साइंटिफिकली इसको हम नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये नेगेटिविटी बायस होने से हम बुरे इंसिडेंट्स या नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इससे हम उन बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ अच्छा कहा या किसी चीज में हेल्प करी तो हम जैसे उसे ओवरलुक ही कर देते हैं, वो तो इतना मन में रजिस्टर ही नहीं होता जैसे। और अगर कोई कुछ गलत कह दे या कर दे तो वो हम भूल ही नहीं पाते। सिस्टर शिवानी हमें कहती हैं कि जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो ये हमारी सोल पावर को कम कर देता है और ओवर टाइम वो 5% चीजें जो ठीक नहीं थीं बढ़कर वो 10 या 15% हो जाती हैं। इसको टैकल करने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड का संस्कार बनाना जरूरी है। न्यूरोसाइंस और पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड्स में भी कई स्टडीज हुई हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हम इस नेगेटिविटी के स्पाइरल से बाहर आ सकते हैं। रामदास, जो कि पहले हार्वर्ड में साइकोलॉजिस्ट थे और काफी वेल नोन स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, उन्होंने इस बात को एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि मान लो कि आपके पास एक ऐसी फोटो है जिसमें आसमान के एक छोटे से हिस्से पर जूम इन किया हुआ है जो काले बादल से भरा है, तो देखने वाले के लिए तो वही सच है। आपको तो बस वो अंधेरे बादल ही दिखेंगे, जैसे सब कुछ डार्क और कलरलेस है। लेकिन अगर आप जूम आउट करते हो और आसमान को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हो तो आपको दिखेगा कि उस काले बादल के अराउंड खुला नीला आसमान है। हमारे इस खुले आसमान के बस एक छोटे से हिस्से में ही है वो काला बादल। हमारी सोच में ये शिफ्ट, यही वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो हमें ग्रैटिट्यूड से मिल सकता है। मैंने इस टॉपिक को एक और वीडियो में और डिटेल में डिस्कस किया है जहां हमने ग्रैटिट्यूड की 5 स्टेजेस कवर की हैं। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारे चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सोने से पहले मन साफ ना करना। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि जैसे हम सोने से पहले अपने हाथ पैर साफ करते हैं और कुछ लोग तो नहाते भी हैं, वैसे ही सोने से पहले हमें अपने मन को जरूर साफ करना चाहिए। इसका रीजन ये भी है कि जब हम सोने से पहले अपने आप को कुछ कहते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सोने से थोड़ा पहले के थॉट्स और उठने के तुरंत बाद के थॉट्स बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, और अगर हम सोने के टाइम स्ट्रेस्ड, जेलस या हर्ट महसूस करते हैं तो वो हमारे साथ ही रह जाता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। इसीलिए इसको सोने से पहले साफ करना बहुत जरूरी है। सिस्टर शिवानी का सुझाव है कि हम सोने से थोड़ा पहले या तो अपने आप से बात करें या उससे भी कहीं अच्छा कि हम कुछ मिनट के लिए जर्नलिंग कर लें। और जब हम जर्नलिंग करते हैं
तो हमें अपने मन में भगवान को रखना है, जैसे कि हम भगवान को एक लेटर लिख रहे हो। ये हमारे और भगवान के बीच की बातचीत है। हम हमारे थॉट्स और कंसर्न्स को डायरेक्टली भगवान के साथ शेयर कर रहे हैं। इस मोमेंट में कोई और नहीं है, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। इसको बेहतर समझने के लिए मैंने कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस और एग्जांपल्स एक और वीडियो में कवर किए हैं। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अपनी तुलना किसी और से करना। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि कंपैरिजन करना सबसे फास्ट तरीका है दुखी होने का। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये आपको बस वही चीजें दिखाता है जो आप अपने आप में या अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते। उन्होंने बोला है कि हम सबके अपने अपने रास्ते हैं और हमें कंपेयर नहीं करना। लेकिन ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना? कहने में तो बहुत आसान है कि कंपेयर नहीं करो, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन फिर क्या ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने सिस्टर शिवानी की टीचिंग्स को और गहराई से समझा। इसको देखने के कुछ और तरीके हैं। नंबर 1, हम सबके पास अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, प्रतिभाएं हैं, अपनी कैपेसिटी है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें। ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें या हार्डवर्क ना करें। पॉइंट ये है कि हमें खुद अपने पहले के परफॉर्मेंस से और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आइडिया ये है कि हम अपनी एबिलिटीज के आधार पर बेहतर करें। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम जेलस फील करते हैं और हमें थोड़ा गुस्सा भी आता है, और इन सब से हमारी खुद की काम करने की क्षमता और कम हो जाती है। हमारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। हम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पर, हमारा मोराल डाउन रहता है। तो क्या ये कंपैरिजन की फीलिंग हमारे लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल होती है? नहीं ना। हम तो ये बस मान के ही चलते हैं कि दुनिया एक कंपटीशन है। अगर हम compete नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो इसीलिए अगर हम सिर्फ अपने आप पर फोकस करेंगे तो हम बेटर प्रोग्रेस कर पाएंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों से बेहतर होने की होड़। सिस्टर शिवानी ने बिल्कुल सही कहा है। दूसरों से बेहतर होने की होड़ एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। आप एक को हराते हो तो आपको आगे 10 और लोग मिलेंगे जिन्हें हराना है। अगर हम कंपैरिजन से ही अपनी वर्थ डिसाइड करते हैं तो हम हमेशा ही हार का सामना करेंगे। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये बार बार करते रहते हैं तो ये कंपैरिजन, ये नेगेटिव कंपटीशन हमारा एक संस्कार बन जाता है और फिर हम और दुखी रहते हैं और हमारी सेल्फ एस्टीम भी इम्पैक्ट होती है। सिस्टर शिवानी एक और एंगल के बारे में भी बात करती हैं। मैंने उसको एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमने ये मान लिया है कि लाइफ में टेंशन और स्ट्रेस नेचुरल है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो ये हमारा एक बिलीफ बन गया है, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। हम स्ट्रेस्ड हैं और ये नॉर्मल है। इसीलिए ये मेडिटेशन वर्कशॉप्स, ये स्पिरिचुअलिटी सेशंस या ऐसा कुछ भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एकदम अलग चीज लगती है। अगर मैं एक स्पिरिचुअल रिट्रीट या कोई वर्कशॉप या एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करती हूँ तो जब मैं वहाँ होती हूँ तब मुझे उनकी सारी बातें एकदम सही लगती हैं। लेकिन उस रिट्रीट या सेशन के बाद जब मैं अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आती हूँ तो मैं वापस अपनी पुरानी आदतों में आ जाती हूँ और फिर मैं ये सोचती हूँ वो सब बातें या वो सब आइडियाज जो उन्होंने रिट्रीट में बताए वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है वहाँ के लिए, पर वो सब मेरी इस लाइफ में अप्लाई नहीं होते। उस रिट्रीट में उन लोगों का ये कहना बहुत आसान था कि ये कर लो और वो नहीं करो, लेकिन वो मेरे लाइफ की सिचुएशंस थोड़ी हैंडल कर रहे हैं। सही बात है ना? ऐसा ही फील होता है ना? इसको समझने के लिए सिस्टर शिवानी ने आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट की बात की है। उनका कहना है कि हम बार बार कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, मैं स्ट्रेस नहीं होना चाहती, मुझे खुशी चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो
तो ऐसा लगता है कि पीस और हैप्पीनेस कहीं बाहर है और मुझे उसे किसी भी हालत में हासिल करना है। पर असल में तो ये शांति और खुशी मेरे अंदर ही होनी चाहिए। ये तो हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसीलिए सिस्टर शिवानी के दिए एफर्मेशंस में वो एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ। और उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया है कि हमें इन एफर्मेशंस को और मजबूत करना होगा। ये सिर्फ ऐसे ही बस एक मंत्र की तरह दोहराने के लिए नहीं है। इन एफर्मेशंस को पूरे मन से कहना है, जैसे कि मैं अपने आप को ये समझा रही हूँ कि मैं कौन हूँ और अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि जो भी मैं करती हूँ वो इसी चेतना से होगा। यही मेरी पहचान है कि मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ। इस बात को जैसे अपने अंदर एकदम समा लेना है। और अब अगर मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ तो मैं कैसे बिहेव करूंगी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो घर हो या ऑफिस, हमें इसको अमल में लाना है। और जब हम किसी भी चीज को एकदम शांत दिमाग से संभालते हैं, चाहे हमारे घर में बच्चे ने कुछ किया हो या फिर ऑफिस में कुछ हुआ हो, तो ये एक प्रूफ बन जाता है। वो इंसिडेंट इस बात का सबूत बन जाता है कि मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। और इससे मेरा इस बात पर भरोसा और भी मजबूत होता जाता है। और धीरे धीरे जब हम अपनी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स को इकट्ठा करते रहते हैं जहां हमने चीजों को एक शांत दिमाग से संभाला, शांत रहते हुए अपने काम किए, तो हम अपनी इस नई पहचान को और ठोस बनाते रहते हैं। एक पीसफुल, पावरफुल सोल होने के विश्वास को और मजबूत करते जाते हैं। और बस फिर ये मेरी पर्सनालिटी, मेरा संस्कार बन जाता है। मैंने इसे डिटेल में एक वीडियो में समझाया है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारी सोच और हमारे शब्दों में एक अनोखी ताकत है। वो छोटे छोटे बीजों की तरह हैं जो हम अपने दिमाग में बो देते हैं। और जब हम उनको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं या फिर बोलते हैं, तो हम उन बीजों को नर्चर कर रहे होते हैं। ऐसे हम उन्हें बड़ा करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर हम अपने आप पर डाउट करते हैं, अगर हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो वही सोच है जो हम बीज की तरह बो रहे हैं और वही हम नर्चर कर रहे हैं। और वही चीज है जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। तो इसको बदलना होगा कि हम क्या बीज बो रहे हैं। नेगेटिविटी के नहीं, बल्कि हाई एनर्जी, पॉजिटिव सीड्स। जब भी हम हाई एनर्जी वर्ड्स बोलते हैं, तब हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स के नींव डाल देते हैं। और जब हम ये बार बार करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, हम जो बोल रहे होते हैं हम उसको मानने लगते हैं। और दूसरी, हम उस वाइब्रेशन को खुद को और यूनिवर्स में भेजने लगते हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स पर लगातार सोचते रहने की बजाय जो रियलिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमें अपने मन में उस पर फोकस करना चाहिए। और यहीं से जादू शुरू होता है। हाँ, यही वो टाइम है जब हम उन विचारों को वास्तविकता में बदल देते हैं। यही वो समय है जब हम उन पॉजिटिव विचारों के बीजों को एक बड़े वृक्ष में बदलते हुए देखते हैं। ये हमारे हाथों में एक अद्भुत शक्ति है और हम इसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे अपने मन को शांति और खुशी से भरने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कौन से हाई एनर्जी और पॉजिटिव सीड्स हैं? मैं अपने मन में कौन से विचार बो सकती हूँ? मैंने इन सब पॉइंट्स को एक और वीडियो में डिटेल में कवर किया है। उसमें मैंने वो सब एफर्मेशंस डिस्कस किए हैं जिनसे हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी कवर किया है कि हम अपनी लाइफ की किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए खुद अपने आप एफर्मेशंस कैसे बना सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में मैंने ये सारे टॉपिक्स काफी संक्षेप में कवर किए हैं। इस वीडियो से मेरा मेन मकसद ये था कि हम उन गलतियों को समझ सकें जो हम अक्सर करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्ड वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आप इन टॉपिक्स को और गहराई से समझ पाएंगे। आप इस वीडियो से शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड के 5 लेवल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एक खुशहाल जीवन की सीढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम शांति।